राधा की शादी शहर के एक शांत स्वभाव वाले युवक अजय से हुई थी। शादी बहुत साधारण थी और राधा के परिवार ने समझा कि दामाद किसी छोटी मोटी नौकरी में लगा होगा। शादी के बाद जब राधा कुछ समय के लिए मायके आई तो अजय भी साथ आया। ससुराल वालों ने उसे रोक लिया, पर उनके मन में सम्मान नहीं, बल्कि यह सोच थी कि कमाता कितना है, घर में ही रहे तो कम से कम काम आएगा। धीरे धीरे अजय से सब्जी मंगवाई जाने लगी, झाड़ू पोंछा तक कराया गया। सास कहती, दामाद हो पर घर में रहकर काम नहीं करोगे तो बोझ कहलाओगे। ससुर हर वक्त ताना देते, राधा तूने कोई राजकुमार नहीं पाया, देखो अपना पति कैसे बर्तन मांजता है। राधा सब कुछ देखती और चुपचाप सहती। उसे लगता शायद उसका पति वाकई इतना ही सामान्य है, पर किसी को नहीं पता था कि अजय की चुप्पी के पीछे एक गहरा राज छिपा था। असल में अजय एक बड़ा व्यापारी था। अजय मेहरा टेक्सटाइल्स का मालिक। शहर में उसकी 3 फैक्ट्रियां थीं और करोड़ों का कारोबार, पर वह चाहता था कि उसकी पहचान पैसे से नहीं बल्कि इंसानियत से हो। शादी से पहले ही उसने तय कर लिया था कि वह ससुराल में सादगी से रहेगा और अपने असली रूप को छिपाकर देखेगा कि लोग उसे दिल से अपनाते हैं या नहीं। हर दिन वह फोन पर अपनी कंपनी के काम देखता, अपने मैनेजर से चुपचाप मुलाकात करता और फिर घर लौटकर दोबारा वही काम वाला दामाद बन जाता। एक दिन गांव से कोई जान पहचान का आदमी आया और बोला, अरे तुम लोग जानते नहीं, ये अजय बाबू की शहर में फैक्ट्री है, बड़े आदमी है ये। सबने बात हंसी में टाल दी, हमारा दामाद, ये तो सब्जी वाला ज्यादा कमा ले। अजय फिर भी मुस्कुराता रहा। एक दिन राधा की छोटी बहन की शादी तय हुई। 2 दिन पहले लड़के वालों ने अचानक दहेज की भारी मांग कर दी। घर में मातम छा गया, सब परेशान, शादी टूटने की कगार पर थी। तभी अजय चुपचाप बाहर गया और कुछ घंटों बाद एक आदमी को लेकर लौटा। उसने 5 लाख का चेक सामने रखा और कहा, शादी की सारी व्यवस्था मैं करवा दूंगा। ससुर गुस्से में बोले, तेरी औकात क्या है इतना देने की, तू क्या समझा हम भीख लेंगे। अजय मुस्कुराकर बोला, मैं भीख नहीं दे रहा, अपने परिवार की मदद कर रहा हूं। फिर उसने अपने फोन से एक कॉल किया और कुछ ही देर में 2 गाड़ियां आकर घर के बाहर रुकी। उनमें से कुछ लोग निकले और अजय को सर कहकर संबोधित किया। सर, आज की मीटिंग की फाइल्स रेडी हैं, ऑफिस में इंतजार हो रहा है। सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सास ससुर हैरान रह गए। तू तो, अजय ने शांति से कहा, मैं अजय मेहरा हूं, शहर की 3 फैक्ट्रियों का मालिक। लेकिन मैंने खुद को छुपाया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या आप लोग मुझे मेरे इंसान होने के नाते अपनाते हैं या सिर्फ मेरी। सन्नाटा छा गया। राधा के आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ नहीं पा रही थी कि रोए या मुस्कुराए। उसके पिता शर्मिंदा थे। बेटा, हमने बहुत कुछ कहा तुझे, माफ कर दे। अजय ने सिर झुका लिया। आप मेरे बड़े हैं, बस अब मुझे दामाद नहीं बेटा मानिए। फिर वह राधा के पास आया और कहा, अब चलो हमारे असली घर, जहां तुम सिर्फ बहू नहीं मेरी रानी बनकर रहोगी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी की कीमत उसके कपड़ों, काम या दिखावे से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव, इरादों और दिल से आंकी जानी चाहिए। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कई बार परछाइयों में ही सूरज छुपा होता है।